ये लोग खुद भी मुहूर्त में कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ मुनाफा बांध लेना चाहिए पुराने स्टॉक्स में से, पर ज़्यादातर लोगों का मानना है कि एक बढ़िया सा मुहूर्त के दिन ट्रेड पंच करके जाते हैं। आपके बिलीफ क्या है? नहीं, मैं तो हमेशा ये मानता हूँ कि जो ट्रेडिशन चला आ रहा है उसमें क्यों चेंज करने का। मैं बहुत ट्रेडिशनल आदमी हूँ हाँ, और करना चाहिए। ठीक अगर है। आपका व्यू बेरिश है ना तो पुट ले जाएं, कुछ ना मतलब कुछ कुछ लेके ना कुछ जाए। लेके जाएं, लेकिन कुछ ना कुछ लेके जाएं, लेकिन अच्छा क्वालिटी का कोई स्टॉक लेके मेरे ख्याल से रख दें उसको, तो वो बेटर रहेगा आपके लिए। हाँ, गाबा सर, आज के आप, अब वैसे आप सबको एक बार फिर से शुभ दीपावली। गाबा सर, आ, एक कोई बढ़िया सा मुहूर्त का ट्रेड पंच करने का मन बनाया होगा आपने, बताओगे कि हमको कौन सा स्टॉक है? बिल्कुल, सबसे पहले आपको दिवाली की शुभकामनाएं। आपका मैंने लॉन्ग शॉट देखा, स्टूडियो हाँ, बहुत ही अच्छा लगा था। एक लगता दिवाली है के कि लिए हमने आप नया बैठे स्टूडियो किसी खड़ा करा महाराजा था। की तरह, राजा महाराजा की तरह बैठे हैं। ये बिल्कुल, दीपावली के लिए हमने नया स्टूडियो खड़ा करा है। आप आए क्यों नहीं आज स्टूडियो? मुझे बोलते तो मैं 100% आ जाता, हॉनेस्टली। लेकिन बहुत ही बढ़िया, अच्छा लगता है। लॉन्ग शॉट इज ब्यूटीफुल। दिल, हृदय से या दिल से, दोनों में क्या फर्क है मुझे पता नहीं, लेकिन खुशी हो रही है आज एक तक। हार्ट का मुझे फर्क है अच्छा, दोनों में। अच्छा। हाँ, गौजत पिक आज की। देखिए, ये एग्रेसिव कॉल है मेरे लिए, बाई सिग्नल नहीं है। लेकिन वो जो लेना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, वो होना चाहिए जो मेरे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है और अच्छे दाम पे मिल रहा है, वो है इंडसइंड बैंक। 1055 का दाम है। अभी वो देखिएगा, स्ट्रक्चर वीक है। 5 दिन से वहीं पर लो देखा है, 4-5 दिन से लो। लगता है यहाँ पर सस्टेन रुका क्यों है? क्योंकि 1000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, साइकोलॉजिकल। मुझे नहीं लगता वो तोड़ेगा। यहीं से एक बाउंस मिलना चाहिए। अगर तोड़ भी चला जाएगा तो 800 आएगा। अगर आपका नजरिया आज का और नेक्स्ट ईयर का है और मर्द के लिए ट्रेडिंग लेना है, तो लेना चाहिए इंडसइंड बैंक। और ओके, ये सब मेरे पोर्टफोलियो में। इंडसइंड बैंक बिल्कुल गाबा सर के पोर्टफोलियो में है और गाबा सर की तरफ से पिक आई। रचना जी, शुभ दीपावली। रचना जी, संवत पिक। जी, शुभ दीपावली आप सबको भी और हमारे व्यूअर्स को भी। और इस वक्त के लिए मुहूर्त ट्रेडिंग के हिसाब से जो पिक है और जो आने वाले साल भी चल सकती है, ऐसी एक तो पिक हमने कल डिस्कस करी थी। अभी के लिए मेरे लिए तरफ से ओबरॉय रियल्टी रहेगी। ओबरॉय रियल्टी के अगर आप प्राइस एक्शन देखें तो यहाँ पे पॉजिटिविटी है और रियल्टी एज अ सेक्टर भी ठीक ठाक कर रहा है। और आने वाले संवत के हिसाब से भी सेक्टरल चार्ट्स देखें तो उसमें है यहाँ पॉसिबिलिटी फर्दर अपसाइड की। तो अभी के लिए अगर शॉर्ट टर्म के लिए मुहूर्त के लिए देख रहे हैं तो 1940 के आसपास एसएल लगा के यहाँ पे 2000 के टारगेट के लिए नवंबर में खेल सकते हैं। और बाकी अगर यहाँ पे पोजिशनली आप बना के रखेंगे अपने पोर्टफोलियो में तो 2100 एंड 2200 के टारगेट्स हमें अगली दिवाली तक देखने की उम्मीद है। बढ़िया है। ये है आज की रचना जी की संवत पिक आपके लिए। मानस, गुड इवनिंग, शुभ दीपावली। रडार पे कौन सा स्टॉक? गुड इवनिंग आशीष जी, और आप सभी लोग को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो देखिए, एक स्टॉक अगर हमें खरीदना है 1 साल के लिए, 1 साल के हिसाब से चले, तो आई थिंक फेडरल बैंक एक बहुत ही बढ़िया पिक हो सकता है। बड़ा कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आने को तैयार है। मेरे ख्याल से फेडरल बैंक में अभी भी खरीदारी करने के मौके हैं। 179 के स्टॉप लॉस खरीदारी करेंगे, कम से कम ₹250 के टारगेट के लिए। ओके, तो ये इस समय मानस के पिक का, तो ये आज की पिक्स पूरी हुई। प्रकाश दीवान जी, आपके रेडार पर दिवाली पिक्स अगर चुननी हो, कोई 2-3 अच्छे मिड और स्मॉल कैप आइडियाज तो कौन से होंगे? अनुज, जैसे मैंने कहा, मेरा मेंटल स्टेट ऑफ माइंड थोड़ा सा नीचे के लेवल्स पे ढूंढने का हो चुका है। तो मैंने, लेकिन इस लेवल पे भी अगर कोई एक चीज पे दाव लगाना है अच्छी खासे एलोकेशन के साथ, तो उसमें मेटल स्पेस में से ढूंढा है, वो है नाल्को। मैं आपको इसका तर्क बताता हूँ। ये हुआ ये है कि पिछले 3 महीने में बहुत ड्रामेटिकली नॉन फेरस मेटल्स में डिमांड सप्लाई जो है उन एक शिफ्ट हुआ है वहां पे। और खास करके एल्यूमिनियम साइड में जो एल्यूमिना की शॉर्टेज है, और चाइना में एल्यूमिना बनता नहीं है, मतलब प्रोक्योरमेंट वहाँ है नहीं, तो वो बाहर से ही आता है। तो जो इश्यूज चाइना में अब हो रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन हो गए हैं, सप्लाई नहीं मिल रही है उनको एल्यूमिना की, और उसकी वजह से उत्पादन में भी इम्पैक्ट आ रहा है। जबकि डिमांड, चाहे वो ईवीज को लेके हो, इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन को लेके हो, हर जगह एल्यूमिनियम का उपयोग इतना ज्यादा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो मिसमैच है, इसका फायदा आपको नाल्को में इसलिए दिखेगा कि नाल्को ने पिछले कुछ सालों में जब डाइवेस्टमेंट की अटकलें लग रही थी, तब अच्छा खासा एक कंसोलिडेट करके अपने बिजनेस को ग्रो किया, एक्सपेंशन किया। और इनके पास जो रिजर्व्स हैं
उसको देखिए आप, जो कैपेबिलिटीज है एल्यूमिनिया की, और अफ्रीका से जो आता था वहां पे इतने इश्यूज होने शुरू हो गए, गिनी से जो आ रहा था। तो मेरे हिसाब से जो सेटअप दिख रहा है, और जो आज 42,000 करोड़ के करीब मार्केट कैप होगी इसकी, स्टॉक ने पिछले एक साल में बढ़त अच्छी खासी ली है, लेकिन उससे कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा कि आगे के एक साल ये जो कर सकते हैं, जो क्षमता ये धारण कर रहे हैं, उसको देखते हुए ये स्टॉक आपको बहुत बढ़िया एक आउट परफॉर्मेंस दे सकता है। मैं आउट परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि यहाँ से 2-3 गुना हो जाएगा, बट यस, मार्केट आउट परफॉर्म कर पाएगा और एक रेजिलियंट कंपनी आप खरीद रहे हैं। इंटरेस्टिंग चीज जो लास्ट पॉइंट ये है कि इसमें इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग अभी बहुत ज्यादा है नहीं, एक आध LIC की कुछ होल्डिंग है, एक आध और म्यूचुअल फंड की है, तो इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट भी आएगा जैसे जैसे इसमें स्केल दिखना लोगों को शुरू हो जाएगा। सो दिवाली के तौर पे अगर कुछ आज मुहूर्त ट्रेडिंग में सिंपल चीज लेनी है तो नाल्को के साथ जाओ। ओके, नाल्को के साथ जाना चाहेंगे प्रकाश दीवान जी, प्री ओपन सेटल हो चुका है। शानदार गेंस के साथ जाना चाहेंगे प्रकाश दीवान जी, प्री ओपन सेटल हो चुका है। शानदार गेंस के साथ प्री ओपन सेटल हुआ है, करीब करीब 97 पॉइंट। आई थिंक 2 डेटा पॉइंट्स हैं जो नहीं, गलत है निफ्टी, इसको चेंज रिफ्रेश करिए इसको, क्या गलत डेटा, कितना गलत डेटा क्यों आ रहा है ये, इसको रिफ्रेश करिए। 24,302 निफ्टी का लेवल है इस समय, करीब करीब 97 पॉइंट्स ऊपर हैं हम निफ्टी पर, और उसके अलावा बैंक निफ्टी करीब करीब 74 पॉइंट्स ऊपर, लेकिन सबसे ज़्यादा बड़े गेंस हैं मिड कैप इंडेक्स में इस समय करीब करीब 358 पॉइंट्स ऊपर हैं। नीचे डेटा ठीक आ रहा है, मैं एक बार चेक कर रहा था कि यहाँ पर तो कहीं गलत नहीं है। रिफ्रेश करिएगा तो ठीक हो जाएगा। हाँ, वो रिफ्रेश करेंगे डेटा ठीक हो जाएगा। शाम की आदत नहीं है ना आप लोग की स्क्रीन से। हाँ, खैर एनीवे, और 2 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मार्केट गेंस में ओपन हो रहा है, एक तो मैक्रो और एक माइक्रो। मैक्रो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि GST का नंबर जो है वो काफ़ी शानदार था, और माइक्रो मतलब जिस तरीके के ऑटो सेल्स के डेटा है उसकी वजह से, तो करीब करीब 2% के करीब M&M ऊपर है, आयशर मोटर्स भी 2% ऊपर, टाटा मोटर्स में भी अच्छे गेंस करीब करीब 1.5% ऊपर। तो अच्छी शुरुआत, होपफुली ओपनिंग पे रेट ठीक आएंगे, वरना फिर क्या करें, नीचे से काम चलाना पड़ेगा। लेकिन दीवान साहब, ये हालांकि गोवा में तो रोज दिवाली होती है, लेकिन आपकी दिवाली कब हुई? कल हुई कि आज होगी? इनफैक्ट आशीष, आप आश्चर्य करेंगे, गोवा में दिवाली होती ही नहीं। इनफैक्ट यहाँ पे जो कस्टम है उसके हिसाब से गणपति में जो फेस्टिविटी होती है उसके बाद सीधा क्रिसमस पे होगी, तो दिवाली तो थोड़ी सी लो की रहती है यहाँ। पर हाँ, दिवाली मना ली दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ रह के, तो और बड़ा आराम किया। ट्रेडिंग कल नहीं थी जब दिवाली थी, तो आपने दिवाली मनाई पूरी पूरी, आज आप मुहूर्त ट्रेडिंग पूरी पूरी तरह से कर सकते हैं, तो एक हिसाब से एक प्लस साइड भी होगी इसकी। दीवान साहब, ये ऑटो की बार बार चर्चा हो रही है, थोड़े से कंसर्न्स उभरे थे जब सारे होप्स पैक्ड थे कि फेस्टिव डिमांड अच्छी होगी, पर बजाज ऑटो ने कंफ्यूज कर दिया। उसके बाद बहुत पेसिमिस्टिक एस्टिमेट्स थे, फाडा भी आके कंसर्न था इन्वेंट्री पाइलअप को लेकर। अब जो आंकड़े आए थोड़े बहुत रिलीफ टाइप नजर आ रहे हैं, पर ऑटोज वो पैक है जिसने बीते संवत में बहुत तगड़ा वैसे ही आउट परफॉर्म कर डाला है। जनरली ऑटोज को लेकर अब आपका मूड कैसा है इस नए संवत में? ना, इंटरेस्टिंग पॉइंट आशीष, क्योंकि नंबर्स बड़े कॉन्फ्लिक्टिंग से रहे, माहौल अलग रहा, आंकड़े कुछ और बता रहे हैं। अब आप देखिए, मारुति के नंबर्स आए, रिजल्ट्स जब आए उसके कुछ 3 दिन बाद नंबर्स, हमने मंथली सेल्स नंबर देख लिए, तो और जो कमेंट्री आई मैनेजमेंट की, उससे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि उनको कोई टेंशन है, कोई जात की चिंता है। वो निश्चिंत होकर बता रहे हैं कि टोयोटा के साथ हम ईवीज कर रहे हैं, ग्लोबल लॉन्च कर रहे हैं, 10 नए पोर्टफोलियो में प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हैं। तो ये सब चीजें सोच समझ के करी जाती हैं जब उनको पता है कि डिमांड है। और धनतेरस के दिन जो आंकड़े आए हैं उससे आपको साफ दिख रहा है कि मिड साइज कार्स में कोई लेट डाउन नहीं है। हाई एंड कार्स में थोड़ी बहुत हो सकता है ओवर स्टॉकिंग हो गई हो या जो भी है। और महिंद्रा के जो नंबर्स आए वो भी आपको यही चीज इंडिकेट कर रहे हैं कि डिमांड तो है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन कि इस क्वार्टर दिखेगी क्या अगले क्वार्टर। अब हुआ ये है कि फेस्टिव सीजन की उम्मीद बहुत ज्यादा होने की वजह से हम लोग को डिसअपॉइंटमेंट लग रहा था कि नंबर जब बजाज ऑटो ने इंडिकेशन दी या फाडा की क्लैरिटी आई। लेकिन इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, आप अगले 1 साल की चीजें अगर देखें, सोचे, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी डिमांड में लेट डाउन होगा। हाँ, बेस इफेक्ट आएगा। मारुति का भाव आज जो है और पिछले साल था उसमें बहुत 70-80% का फर्क है। तो इस साइड में अपन महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी कंपनी लीजिए जिसमें बहुत सारे अलग अलग वेक्टर्स है, मतलब अलग अलग फैक्टर्स है जो चल सकते हैं। सिर्फ पीवी पे नहीं है, ट्रैक्टर्स भी है उसमें, ईवीज भी है। सो आई थिंक महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे स्टॉक पे अगर फोकस करेंगे तो डिसअपॉइंटमेंट नहीं आएगी, इवन अगर फेस्टिव सीजन ठीक ठाक रहा है, एवरेज ही रहा।
ओके, अच्छा चंदन जुड़े हैं हमारे साथ। चंदन, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चंदन बताइए, संवत के दिन आपका स्टॉक आइडिया क्या होगा? बिल्कुल, आपको भी दीपावली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और सभी दर्शकों को और पैनलिस्ट और सीएनबीसी आवाज़ की पूरी टीम को ढेरों शुभकामनाएँ। देखिए ये संवत वैसे अच्छा रहा, भले ही पिछले महीने की थोड़ी बहुत मुनाफ़ा वसूली देखने को मिली। कहीं न कहीं अनुज जी, हमारा मानना है कि 3-4 सेक्टर यहाँ पे अच्छे परफ़ॉर्म करते हुए नज़र आएँगे। पहला सेक्टर तो रहेगा कैपिटल मार्केट रिलेटेड, दूसरा हमारा मानना है इंश्योरेंस और तीसरा कहीं न कहीं ग्रीन एनर्जी। तो इन 3-4 दिखा सेक्टर्स दें। पे हमारा फ़ोकस होना चाहिए और दूसरा कहीं न कहीं कैपिटल मार्केट रिलेटेड काउंटर पे हमारा फ़ोकस रहेंगे। आज मुहूर्त ट्रेडिंग है तो मैं तो मार्केट से रिलेटेड काउंटर पे फ़ोकस करूँगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज